नमस्कार दोस्तों, तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे जनरल साइंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो देखिए दोस्तों, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है? एक आवेश रहित कण होता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिकी। शारीरिकी जो है पौधों की आंतरिक संरचना के अध्ययन को कहते हैं। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रति होती है। यदि हवा के सापेक्ष का जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो आइए देखते हैं दोस्तों। 4 मीटर होगी। कितनी होगी? 4 मीटर होगी। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो तरंगों का परावर्तन। रेडियो तरंगों का परावर्तन जो है रडार की कार्यप्रणाली यानी रेडियो तरंगों का परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं दोस्तों। द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल की परिभाषा को ज्ञात की जाती है। किसी पिंड की उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो ये क्या कहलाता है? जड़त्व। जड़त्व जो है किसी पिंड के जड़त्व किसी पिंड की उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी परिवर्तन का विरोध करती है? तो किसी भी परिवर्तन का विरोध जड़त्व करती है। लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। नेक्स्ट, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, इसीलिए दलदल में फंसे हुए व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब में विशेष गुण होता है कि दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक होता है वो घट जाता है, इसीलिए बर्फ के टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल संवहन। केवल संवहन के सिद्धांत पर मोटर कार में शीतलन तंत्र काम करता है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन पाचक क्रिया है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन। एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का। नेक्स्ट, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो क्या है? बृहस्पति है, जुपिटर है। क्या है? जुपिटर। प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक एक एंजाइम है। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित हो जाते हैं। किससे? बेरी रोग से लोग पीड़ित हो जाते हैं। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो आइए देखते हैं दोस्तों। लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों में जब लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाता है तो मनुष्य को, मानव को या व्यक्ति को थकान महसूस होने लगती है। प्रकाश वर्ष होता है 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी, ये प्रकाश वर्ष कहलाता है। ये 30 × 10⁸ मीटर होता है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो आइए देखते हैं दोस्तों। सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। कंप्यूटर की आईसी चिप्स सिलिकॉन की बनी होती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस से पोल से गुजरते हुए गोलकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? देखते हैं दोस्तों। अनंत। कैसे बनेगी? अनंत बनेगी। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है क्या कहलाती है? जिंक। जिंक धातु जो है अम्ल एवं क्षार, किससे? अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये देखते हैं दोस्तों। लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। अरस्तु को भी माना जाता है कि किसको? अरस्तु को भी माना जाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो तत्व बनता है वो क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डापलर। क्या गलत कहते हैं? डापलर कहते हैं। कोई कण एक सेकेंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो 332 मीटर ही रहेगी। नेक्स्ट, एक बार पुनः देख लीजिए दोस्तों, दोहरा देते हैं, इसको रिवाइज कर देते हैं, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिक कहलाता है। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? 4 मीटर होगी। 4/3 × 3 तो 4 मीटर होगी। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। रेडियो तरंगों का परावर्तन। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो जड़त्व है। लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र की किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? तो प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। मीथेन जिसकी वायुमंडल में उपस्थित है वह बृहस्पति है, जुपिटर है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन होता है। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, लोगों पीड़ित होते हैं, बेरी रोग से पीड़ित हो जाते हैं। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। प्रकाश वर्ष होता है, 1 वर्ष प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी होती है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलकार दर्पण पर पड़ती है वो कहलाती है मुख्य अक्ष कहलाती है। अगर किसी वस्तु का फोकस सतत दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत बनेगी। वह धातु जो अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है जिंक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक कहलाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डापलर प्रभाव। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? 332 मीटर प्रति
सेकंड ही रह गए। तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त।